अर्थात संसार के कलेशों में उलझकर अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। चला हुआ चल जाए स्वप्न परमात्मा इस जीव को प्रलोभन देता है। जब ये जीव परमात्मा की तरफ बढ़ता है तो संत महापुरुष कोई भी बढ़ते हैं तो माया का प्रलोभन देंगे, धन संपत्ति रिद्धि सिद्धि खूब आएगी। और यदि वो उसी में अटक गया तो फिर आगे नहीं बढ़े। रिद्धि सिद्धि में अटक गया, चमत्कार दिखाने में अटक गया, फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा वो। तो ये छलावा है, छलने वाले हैं। ये जीव ठग है, काम ठग, क्रोध ठग, मोह ठग, लोभ ठग। ठगने की नगरी में जीव आए पड़ियो है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि ये काम क्रोध आदि सब ठग है, इसके छलावे में नहीं आओगे और इस संसार को स्वप्नाबाजी सो इस संसार को सपने की बाजी की तरह समझ जाओगे। दादू देखने भूले, इस झूठी माया को देखकर भूलेंगे नहीं तो आप निज रूप परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। और अगर माया में उलझ गए तो ये तुम्हारा निज रूप नहीं मिलने वाला है, तुम्हारा मूल भी खो दोगे। नैनो बिन सूझे नहीं भूला कतू जाए। जब जिसके नेत्र नहीं, ज्ञान विचार नेत्र नहीं है, सत्संग नहीं किया तो वो अज्ञान माया मोह में अंधा है। और अंधे व्यक्ति को तो कुछ दिखाई नहीं देगा, वो तो आया मूल गमाए, जो मूल था उसको भी गमा देता है। स्वप्ने सब कुछ देखे जागे तो कुछ ना है, ये संयम संसार है समझ देख मन मान। ये संसार ऐसा ही झूठा संसार है। इस विचार को अपने मन में देखो और विचार करो कि ये संसार झूठा है। जागने पर असत्य प्रतीत हो जाएगा, इसलिए अपने मन में समझ लो, देख लो, देख कर समझ लो, विचार कर लो। दादू जो कुछ स्वप्ने देखिए तैसा यूं संसार, ऐसा आपा जाने फूलियो कहां गंवार। ये संसार तो ऐसा ही है, ऐसा आपा जानिए फूलियो कहां गंवार। इस संसार के और इस माया के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जैसे अपने साथ बीतता है, अपना स्वप्ना में अपन क्या क्या बन जाते हैं और जागने पर अपने को झूठा प्रतीत होता स्वप्ना, ऐसे अपने को झूठा होता तो दूसरे को भी झूठा लगता है। तो सबके लिए ये सारा ही संसार झूठा है। इसलिए फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। संसार में क्या नाता है, क्या संबंध है तुम्हारा। ये जीव अकेला यार अकेला ही जाएगा। जीव यात्रा कर रहा है, कोई किसी का साथी नहीं है, केवल कर्म वश वो तुम्हारा साथ है। पुत्र है तो किसी कारणवश या तो लेने वाला या देने वाला, या कर्जा चढ़ा हुआ है या उतार रहा है या चढ़ा रहा है। गाय भैंस भी है तो या तो कर्जा उतार रही है या चढ़ाने के लिए आई है। 50,000 में 60,000 में गाय लाए, 10 दिन बाद मर गई तो वो कर्जा लेने ही आई थी, कर्जा चुका गई। जिसको देना था उसको चुका गई, जिससे लेना था वो लेके चली गई। बच्चे आते हैं संसार में, अच्छा सभ्य संस्कार मिल गए और सही रास्ते चले तो ठीक है, नहीं तो कमाए हुए धन को, संचित धन को भी उड़ा देते हैं। कभी बीमारी में, कभी किस में, कभी किसी में लड़ाई झगड़े में, कभी कोर्ट कचहरी में, कभी कहां, और उस धन को उड़ा देते हैं। तो इसका मतलब वो कर्जदार कर्जा लेने ही आया था, अपन कर्जदार थे उसके, वो कर्जा लेकर चला गया। और कोई कमा कमा कर देता है, बहुत कमाता है और थोड़े दिन में ही चला जाता है। जितना उसका कर्जा हमारे पर था वो चुका कर चला गया। तो संसार तो ऐसा है। तो फूलियो कहां गंवार। अरे मूर्ख प्राणी, इस संसार की सपने की संपत्ति को देखकर भूल रहे हो। जीवनो कितोक तामे मांड बैठो, फितना तन का तमाशा ऐसा पानी में पतासा जैसा। तन का तमाशा क्या है? पानी में पतासा डालो, थोड़ी देर में वो गलकर और खत्म हो जाता है। फूंक की मशक जैसे जीव जाने जितना। फूंक जैसे वो धोंकनी होती है, लोहा गर्म करने के लिए वो ऐसे धोंकनी देते हैं। तो एक बार में हवा दी और वो हवा निकल गई, बस निकल गई। श्वास अंदर गई और बाहर निकली
वापस अंदर जाए न जाए कोई भरोसा नहीं। तो फूंक की मसक जैसे जीव जाने जितना, जीव तो इतना ही है, एक पलक में तो क्या हो जाए कोई पता नहीं। बारू की सी भीत जैसे रहत पराए बस, कोई बालू की बजरी की कोई दीवार बनाए या मकान बनाए, महल बनाए, तो बालू का महल कितनी देर रहेगा? थोड़ा वो गिला है जब तक रह जाएगा, सूखते ही गिर जाएगा। उसमें कोई सीमेंट मिट्टी वो थोड़ी मिला रखी जो ठहर जाएगा, केवल बालू। ओस की सी बूंद है तुपक तेज जितना, और जैसे ओस की बूंद रात्रि में गिरती है, ओस पत्ते पर ओस की बूंद गिर जाती है, सूर्य उदय होते ही बूंद कहां जाती कोई पता ही नहीं पड़ता। ऐसे ही इस जीव का कोई पता नहीं पड़ेगा। तुपक तेज जितना, बंदूक या तुपक जो तोप वगैरह चलती है तो उसमें एकदम झपका होता है, लेकिन उसके बाद वो कहां गई, वो उजाला वो ज्योति कहां गई? या बिजली चमकती है एक झपके में चमक कर बंद हो जाती है। उस झपके में अगर मोती पोई ले तो पोई ले, मोती में जो धागा पोना है या सुई में धागा पोना तो पोलो, यानी ये झपका है या अवसर है, मौका है। इस समय में अगर आपने कुछ कर लिया तो कर लिया। भरम के भवन में भागीरथ भूल रहे हो, ये भरम का भवन, झूठा भवन, सत्य नहीं है, उसमें ये जीव भुला हुआ काची माटी ऊपर गुमान करे कितना। ये काची माटी का घड़ा है, घाट गडूला, पानी की बूंद पड़े गड़ जाना है, ये गड़ जाएगा। दादू जतन जतन कर राखे दृढ़ गए आत्म मूल, दूजा दृष्टि देखे सभी सेमल फूल है। इसलिए अपने तन को, मन को, वाणी को यतन पूर्वक संभाल कर रखो। वाणी से भगवान का भजन करो, तन को हिंसादि पाप कर्मादि में मत जाने दो, और मन से भी दूसरों के दोष या दूसरों की मतलब फालतू की चिंता करना, फालतू के विषयों का चिंतन करना, किसी की निंदा करना, तिरस्कार करना, तो सब प्रकार की बातों को अपने तन मन से वचन से निकाल दो और तन मन इंद्रियों को वश में रखो। दृढ़ गया आत्म मूल, जो अपना आत्म स्वरूप मूल परमात्मा है, उस परमात्मा में लगाए रखो इसको। दूजा दृष्टि ने देखे सभी सेमल फूल, अपनी आंखों से दूसरा देखो ही मत, परमात्मा के अलावा। जिधर देखो नैन भर तिधर सृजनहार, जित देखो तित श्यामय, जहां देखो वहीं उस श्याम को देखो, कृष्ण को देखो, राम जी को देखो, उस परब्रह्म परमात्मा को, सर्वव्यापी को देखो। सभी सेमल फूल, सेमल का फूल होता है और सेमल के फूल पर सुआ जाता है, वो सोचता है कि अच्छा फूल है, कोई फल होगा, चोंच मारता तो उसमें रुई निकल आती है। सेमल को फूल कर बहुत सारे बहक जाते हैं। फूल्यो सेमल देख तहां बहु डैकाए, मान पदम को वृंद हंस तहां चली आए। पदम का फूल समझकर और हंस भी वहां आए, लेकिन चोंच मारी तो उसमें कुछ नहीं निकला रुई के अलावा। पाको फल मन मान ब्रह्म भूलियो तहां सुआ, सुआ चोंच मारता तो वो भी रुई निकल जाती है। काग गिरद मृग मांस, गिद्ध काग ये इत्यादि उसको मांस की तरह ऊपर से दिखाई देता है कि ये तो कोई मांस का पिंड है। सेमल का फूल इतना लाल होता है कि जैसे कोई मांस का पिंड पड़ा हो। तो गिद्ध आकर कौवा आकर उसमें चोंच मारते हैं। जान सुरन जुदुआ युद्ध, सिंदूर जान देवन वधु, और देवता जानते हैं कि ये सिंदूर है, लेने आते तो कुछ भी हाथ नहीं लगता। पूप मान भूले अली, और भंवरे उसको पुष्प समझकर कि उसमें से रस पिएंगे, लेकिन उसमें कुछ नहीं निकलता। रे सालमली जग वृक्ष को दे की लाल आत्म चली, इस वृक्ष को देकर, इस फूल को देखकर बहुत सारे डैक गए, बहुत सारे बहक गए, लेकिन सार क्या मिला? ये माया क्या है? जैसे बुरादे का लड्डू है, लकड़ी खाती, जो लकड़ी काटता है बुरादा होता है, उस बुरादे का लड्डू बांध दो, वहां रख दो। अब अगर उस लड्डू को देखा किसी ने, अरे लड्डू कितना सुंदर बना हुआ, कितना अच्छा लग रहा, और उठाकर खाया, जिसने नहीं खाया उसको तो बहुत अच्छा लग रहा है, और खाया तो बुरादा, उसमें न तो कोई स्वाद है, न कोई पचेगा, न खा सकता है। जो खाया जो पछताया, और जिसको वो नहीं मिला वो भी पछता रहा है।
तो ये माया संसार की ऐसी है, जो नहीं खाता वो पछताता और खाता वो पछताता। लेकिन संत तो इससे परे ही रहते हैं, संत उसमें फंसते ही नहीं। तो ये श्यामल के फूल की तरह संसार दादू नैनो भर नहीं दे के सब माया का रूप, तह लेना नैना राके जह तत्व अनूप। अपने ये संसार कहां से घुसता, ये माया कहां से घुसती? कान और आंख से। आंख से हम देखते हैं तो माया आंख के द्वारा अंदर घुस जाती है, और कान के द्वारा सुनकर, और किसी इंद्रिय से माया नहीं घुसती। ये दो इंद्रियां हैं, नैनो भर नहीं देखे, इसलिए नेत्रों से भरकर इस माया का रूप समझकर मत देखो। देखने की दृष्टि अलग होती है। संसार में जैसे स्त्री अपने पति को देखती है, वो देखने का अलग तरीका होगा, अलग दृष्टि होगी। देवर को देखेगी तो अलग दृष्टि होगी, भाई के समान देखेगी। और भाई बहन वीर सब देखे, नारियरो बरतार। और आदमी देखेगा तो मां बहन के समान देखेगा, मां को मां की दृष्टि से, बहन को बहन की दृष्टि से, पत्नी को पत्नी की दृष्टि से। तो देखने का आंख का अलग एक नजरिया होता है। तो उसी प्रकार इन नेत्रों से इस माया को देखो तो परमात्मा का स्वरूप समझो कि सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा समाया हुआ, कण कण में, रोम रोम में। तो नैनो भर नहीं देखिए सब माया का रूप। ये तो माया है, माया सृष्टि, पूरी सृष्टि माया की बनी हुई। लेकिन तह ले नैना राखिए जह तत्व अनूप। हमारे नेत्रों को कहां रखें, हमारी दृष्टि को कहां लगाएं, हमारे ज्ञान विचार नेत्र किसको देखे? जह तत्व अनूप, परमात्मा, अनुपम परमात्मा जहां विराजमान है, अपने अंदर ही है, वो कहीं दूर नहीं है। आप अपने दिल में खोज कर देखो कि वो परमात्मा कहीं दूर नहीं है। अगर आप ज्ञान विचार नेत्रों से देखोगे तो वृक्षों में, गाय में, कुत्ते में, हाथी में, चांडाल में, मनुष्यों में, जानवरों में, प्राणी मात्र में, कण कण में वो अनुपम परमात्मा तत्व रूप से दिखाई देगा। हस्ती है वरधन देकर फुलियो अंगने माए, बेरी दमामा एक दिन सभी छाड़े जाए। हाथी, घोड़े, पालकी इत्यादि देखकर राजा लोग अहंकार में फूल जाते हैं और सिंहासन पर ऐसे बैठते हैं कि मैं तो इंद्र भी मेरे सामने क्या चीज है। भेरी दमामा, कोई भेरियां बज रही, कोई ढोली दमामी जो वो नगाड़े बजा रहे हैं, खम्मा खम्मा हो रहे हैं। लेकिन जब अंतकाल का समय आएगा तो एक दिन एक ही झटके में सब छोड़े जाए, सब छूट जाएंगे। न तो वो हाथी काम आएंगे, न वो सेना काम आएगी। वो काल आएगा जब सब पसारा छोड़ के चलेगा। ऊंची ऊंची चित्र सारी, रंग का जरो का भारी, ताके मध्य सभा सोए खान सुल्तान की। ऊंचे ऊंचे महल जरो के, और उसमें सुल्तान बड़े अहंकार से अपनी हुर्मों के साथ रहता है। छड़ीदार चौबदार बोलत अगाड़ी खाड़े, चढ़त ही भीर जो हजारन के कान की। हजारों सैनिक उसके साथ, कोई आक्रमण करना हो तो उसके साथ चलते हैं। इते ही में ओचक अचानक जू मीच वही, अचानक अगर मृत्यु आ गई तो गई देह छूट, जब मानो लगी बाण की। जैसे कोई बाण मार दिया और ऐसे काल ने ऐसा बाण मारा कि एक पल में तो शरीर छूट गया। फिर तो गढ़ कोट तोड़वे की मिसलन भूल गए। कहीं आक्रमण करने जा रहे थे बादशाह, और अचानक काल आ गया और बादशाह तो वहीं ढेर हो गया। जो गढ़ किले तोड़ने जा रहे थे, दूसरे राजा को जीतने जा रहे थे, वो सब मिसलन भूल गए। मिसलित होने लगी चलन मसान की। जहां कहीं राजा को जीतने जा रहे थे, अब तो कब्र में जाने की तैयारी करने लग गए। दादू माया बिहेड़े देखता काया संग न जाए, कृत्रिम बिहेड़े बावरे अजरावर ल्योला। तो ये माया बिछुड़ते देर न लगेगी, कोई देर नहीं लगेगी, और ये काया भी संग नहीं जाएगी। मैं जान्यो रे या काया संग जासी। लेकिन या तो यहीं की खाली पड़ी रही तस्वीर, हंसा उड़ गया, तस्वीर खाली पड़ी रही, काया संग न चलेगी। जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सो लियो,
पहले सोयो मात गर्भ में। भजन सुनते हो ना, केवल सुनने सुनने से क्या होगा, उस भजन को समझो भी सही। क्या कह रहा वो भजन कि काया संग न जाए कृत्रिम बिहेड़े बावरे। जो ये बनावटी माया है ये तो बिछुड़ेगी बिछुड़ेगी, इसका तो वियोग होगा ही होगा। अजरावर ल्योलाए, इसलिए जो जन्म मरण से रहित अजरावर परमात्मा है उससे अपनी लगन लगा लो। माया सगीन तन सगा, सगान ये संसार। परशुराम इस जीव का सगा तो सिरजनहार। इस जीव का तो परमात्मा ही साथ देने वाला है, माया साथ नहीं देगी। दादू माया का बल देकर आयाती अहंकार, अंधवया सुजने का कर है सृजनहार है। कहते हैं कि कनक ते कनक अधिकाई, कनक ते सो गुना कनक ते कनक अधिकाई। जैसे कोई कनक धतूरा को कहते हैं, बांग धतूरा इत्यादि का कोई नशा करे तो उस के खाने से नशा चढ़ जाता है। तो वो नशा भांग तंबाकू छूतरा इत्यादि का नशा 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे इतना ही रहता है लगभग, वो तो उतर जाता है। लेकिन कनकते कनक अधिकाई, मादकता, जो कनक सोना है, कनक सोने को भी कहते हैं, तो सोने का जो नशा, धन का जो नशा, माया का जो नशा है वो नहीं उतरता। जिसके माया का नशा